तरीका क्या है। तरीका बताने से पहले एक सवाल हो रहा है आप लोगों से। आपने सुना होगा कि जो भगवान कहते हैं जिसकी मृत्यु हुआ है उसका कल्याण हुआ, उसे मुक्ति मिला है। सुना सुना जी। तो उसमें जब कृष्ण जी ने अवतार लिया तो बहुत सारे लोग उनके शत्रु थे। कृष्ण जी शत्रु का मतलब है कुछ नास्तिक थे, उनकी बातों को नहीं मानने थे, कुछ मजाक भी उड़ावे थे। लेकिन उन्होंने इतने सालों बाद सबसे पहले वध कंस का क्यों करा इतने सारे शत्रुओं में, यानी कल्याण। सबसे पहले कल्याण कंस का क्यों करा उन्होंने कृष्ण जी ने, बताओ कोई। उन्हें आकाशवाणी हो गई थी ना, आकाशवाणी हो गई थी कि तुम्हारे जो बेटा होएगा वो उनका अंत करेगा। इस वजह से उन्होंने मतलब उनके प्रति पहले बहुत प्यार करते थे अपनी बहन को, और फिर बाद में गलत भाव आ गए थे ना उसे मारने के लिए, इसलिए कारागार में डाला था उन्हें। आपकी बात सही है, अत्याचार तो बहुत करा कंस ने, लेकिन भगवान देखते हैं भाव को। भाव का मतलब ये है कि अगर मैं अत्याचारी हूँ और आज मैं गरीब शरीब आदमी हूँ तो मैं किस पर अत्याचार करूँगा? 5-4 कुत्तों को लट मार दूंगा अत्याचार का, इतना अत्याचार कर सकूंगा। कल को मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं पूरे देश पर अत्याचार कर दूंगा। यानी कि भावना तो मेरे अत्याचार करने की है, वही सजा मुझे जब मिलेगी जब मैं गरीब था अत्याचार करके, वही मिलेगी मुझे प्रधानमंत्री बनकर। इस बात का जवाब ये है कि उन्होंने नाम महाराज का सहारा लिया। यानी कि कंस ने उठते बैठते रात दिन सोते जागते कृष्ण 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 कब मरेगा, कृष्ण कब आओगा, कृष्ण को मारूंगा, कृष्ण का नाश करूंगा, कृष्ण। हाँ, तो सब मुक्ति कृष्ण जी ने नहीं दी कंस को। कंस नाम से, हाँ, नाम महाराज ने मुक्ति करी कंस को। ठीक है जी। तो यहाँ से जो महिमा है, पहली महाभारत नाम की महिमा से भरा पड़ा। कर्ण रात दिन अर्जुन अर्जुन करा, अर्जुन के हाथ तो मारा गया। दुर्योधन रात दिन भीम भीम करा, भीम को अपना शत्रु मानना था, भीम के हाथ तो मारा गया। कंसन रात दिन कृष्ण कृष्ण करा तो उसका कल्याण हो, कृष्ण के हाथ तो मारा गया। ठीक है। अगर कोई भगत, अच्छा कोई कितने भगत हैं यहाँ पे जो भगवान का नाम वैसे कभी रटते होंगे जपते होंगे बैठ कर मन में? आप तो दीक्षित हो, और से पूछ रहा हूँ मैं। जपते तो सभी है। अच्छा, एक जपते हो अलग अलग, कभी कुछ ऐसे जपते हो? अब नाम जप की महिमा बताने से पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए कि ईश्वर को मानना क्या है। अगर कोई कहता है कि मैं राम को मानता हूँ, कृष्ण को मानता हूँ, इस बात से क्या मतलब लेंगे हम? इसके अंदर भी जो है ये कोई भी जब तब आप कर रहे हो बिना गुरु के कोई मुक्ति नहीं। वो सब चरणों में जो आदमी वो सारी बातें आएंगी, उसके बाद ही जब का फायदा है। वो सब बातें आएंगे भी सत्संग में। मैं फिलहाल पूछ रहा हूँ कि ईश्वर को मानने का मतलब क्या है? अपनी आस्था को दृढ़ करना नहीं, ईश्वर को मानने का मतलब है ईश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी उस आज्ञा को मानना। मैं रात दिन का हो जाऊं कि मैं कृष्ण को मान लूं, कृष्ण को मान लूं, लेकिन जो कृष्ण ने गीता बोल ली उसमें तो मैं एक बात नहीं मानता, तो मैं क्या कृष्ण को मान लूं? ठीक है जी। मैं रात दिन का हो जाऊं, मैं संजय भाई को बहुत मान लूं, तुम वहां भी नहीं ले जाओ, नॉर्मल बात है। संजय भाई की बात मैं मानता नहीं। संजय भाई मुझे रोज फोन करा है, कुछ सेवा बताओ, कुछ करता मैं कुछ हो नहीं, क्या मान लूं मैं संजय भाई को? तो संजय भाई से कोई पूछेगा क्या जवाब देंगे? क्या वो तो मैं कुछ नहीं मानता, हमारी बात तो कुछ सुनता नहीं वो। तो ईश्वर को मानने का मतलब है ईश्वर की बात मानना। ईश्वर ने आज्ञा क्या दी इस बात को। श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक भरे पड़े हैं ऐसे कि अर्जुन, छठे अध्याय में बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, तुम योगी बनो। लेकिन उसके बाद क्या कह दिया फिर? योगियों से भी वो श्रेष्ठ है जो मेरी प्राप्ति के लिए मेरा भजन करता है, मेरे पे ध्यान लगा के। 7वें अध्याय में भजन के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। 18वें अध्याय में कि अर्जुन जो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आता है, मेरा भजन करता है, उसके मैं सभी पाप क्षमा कर देता हूँ। कृष्ण जी क्या ज्ञान दे रहे उसमें? योग का, मन इंद्रियों को वश में करने का, सन्यासी बनने का। लेकिन बार बार बाद में क्या जोड़ते हुए कि जो भजन करा है वो इन सबसे श्रेष्ठ है, जो मेरे नाम का भजन करे। इस पर बहुत लोग का सवाल ये रहा है, और मैंने कई पंडित जी से या कुछ भी धर्मियों से, अलग धर्म वालों से तर्क सुन लिया कि यार राम राम रटने से क्या हो जाएगा? आदमी कर्म करेगा तो रोटी मिलेगी, कमाओ खाओगा, ये रटने से क्या हो जाएगा? इस पर मेरा एक सवाल उनसे ये है उल्टा कि जो हम कर्म क्या होगा? मन से कर्म होगा, शरीर से कर्म होगा। जो हम मन से राम राम रट रहे, क्या वो कर्म नहीं है?
कर्म ही तो कर रहे हैं मन से वो। भाई किसी कर्म का फल कुछ है, छोटा है, किसी कर्म का फल कुछ है। ऐसे ही राम राम रटने का फल मुक्ति है, ये भी तो कर्म ही है ना। तो ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि हम कर्म छोड़कर राम राम रट रहे हैं, वो भी हम कर्म ही कर रहे हैं, पहली बात। और भजन के समान पवित्र कुछ नहीं है, 7वें अध्याय में भगवान ने कह दिया। इसका मतलब है ये सब कर्मों में श्रेष्ठ कर्म हम कर रहे हैं। भगवान का नाम जपना, राम नाम को उदाहरण दे रहा मैं। भाई किसी का गुरु या इष्ट आस्था किसी में भी हो सकती है, राधा नाम में, राम नाम में, कृष्ण नाम में, श्याम नाम में। ये एक उदाहरण के लिए बोल रहा मैं राम नाम। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, राधा कृष्ण सीता राम भगवान के पवित्र नामों को जपने वाले से इससे बड़ी विद्या और कोई नहीं है। भगवान का छोटा सा दास हूँ, ज़्यादा बड़ा भक्त नहीं हूँ। मेरा चैलेंज है, कोई किसी तांत्रिक को जानता हो तो मेरे पर कुछ करवा के दिखा दो। ठीक है, ये किसके बल पर बोल रहा मैं? हालांकि हाँ, ये बात बोल लेनी चाहिए, किसी को ये नहीं बताना चाहिए कि मैं भजन करता हूँ या नहीं करता हूँ, दिखावा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं सत्संग कर रहा तो इसलिए मैं कि सामने वाले का कुछ भला हो, वो सीख के, इसलिए मैं बात बोल दूँ कि मैं भजन के बल पर बोल रहा, भगवान के नाम के। कि कोई कितना बड़ा तांत्रिक हो, कोई किसी देवता कितना बड़ा मानने वाला हो, मेरा एक बाल उखाड़ के दिखा दे। मैं बैठा यहाँ, चैलेंज है। मेरे पास ज़मीन है, 80 लाख रुपये बीघा लग रहे हैं, 16 बीघे ज़मीन है, सारी की सारी बेच के उसके नाम कर दूँ, मैं लिखवा लो, मेरे पर रिकॉर्डिंग भी कर रहा। मेरा एक बाल उखाड़ के दिखा दे कोई। किसके बल पर बोल रहा हूँ? भगवान के नाम के जप के बल पर, पहली बात। ठीक है जी। दूसरी बात, जप करने से होगा क्या? जप करने से दुख दूर होंगे। क्यों दूर होंगे? क्योंकि जो जप करना शुरू कर देगा उसके पहले पाप भगवान नष्ट करने शुरू कर देगा। पापों को नष्ट करने का और कोई तरीका नहीं है जप के अलावा, भगवान के नाम के। हमने बब्बा का यहाँ भजन गाया, मत्था टेका, ये एक अच्छा कर्म में जुड़ गया हमारे। इसके बदले कल को हमें कुछ मिल जाएगा। अच्छा, 100% मिलेगा। जिसकी जैसी भावना होगी, किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन मिलेगा सबको जो यहाँ पाए। लेकिन जिसने शाम 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 इनका नाम जप लिया, उसका भगवान क्या करेंगे? उसके पहले पाप नष्ट कर देंगे, साथ में उसे सभी पूजाओं का फल। ये भी गीता में कहा भगवान ने कि मेरा भजन करने वालों को सभी पूजाओं का फल, सभी कीर्तनों का फल, सभी तरह के योगियों का फल, सभी तरह के यज्ञों का फल मैं ऑटोमेटिक दे देता हूँ, सभी तरह के दानों का फल। कि जो मेरे खाली मेरे नाम पर जाप कर रहा हो, कुछ भी नहीं कर रहा ना अगर, तो मैं सभी चीज़ का फल उसे बैठे बिठाई दे रहा। क्यों दे रहे भाई? क्या होगा नाम जाप करने से? क्योंकि वो अपना ध्यान इधर उठाकर भगवान में लगा रहा। सबसे बड़ा मन ही तो है, यही तो पसंद करना मुश्किल है। मुझे बैठे हुए क्या पता क्या याद आ रहा हो। यहाँ पर पूरी सब्जी खाने में मुझे बहुत शौक है, मुझे कढ़ी याद आ रही हो, पूरी सब्जी याद आ रही हो। अब वहाँ से वरा का मन जो भगवान के नाम में लगा रहा ना, ये सब भगवान सबसे बड़ी सेवा मानते हैं अपनी, इसलिए उनके पापों को नष्ट करते हैं। कैसे ने अपने मन को मेरे चरणों में लगाया, शरीर से मत्था टेक लिया, लेकिन मन मेरा कहीं हो रहा है। उसे इतनी बड़ी सेवा नहीं मानते भगवान कि मैं शरीर से मत्था ना टेकूं, लेकिन मन मेरा भगवान के ध्यान में है। उसे भगवान सबसे बड़ी सेवा मानते हैं। ठीक है जी। अब जब क्या करना है, चलो इस पर भी बाद में आऊँगे अभी कि जब से क्या करना है, वो तो आस्था के अनुसार होगा फिर बाद में। इससे पहले एक चीज़ और, भगवान की एक सेवा तो होगी जब, एक इस अलग सेवा हो रहा है भगवान की दूसरी। वो क्या है? आपने भगवान अवतार क्यों ले रहे बार बार? भगवान बार बार अवतार भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए ले रहे। इस समय सीखने को मिल रहा कि भगवान भी चाह रहे कि धर्म की स्थापना हो, सनातन धर्म की स्थापना हो, सनातन धर्म का प्रचार हो। उन्हें वैकुंठ छोड़ करने की क्या जरूरत है यहाँ पर हमारे लिए? ठीक है, जब भगवान वैकुंठ छोड़ कर आ सका है, हम तो कहीं इतने बड़े वैकुंठ में नहीं बैठे, क्या हम भगवान के प्रचार में थोड़ा सा मदद नहीं कर सकते? हाँ या ना? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? उनकी सेवा करनी चाहिए नहीं? और वो मदद हम कैसा करेंगे भाई? किसी का, संजय भाई का बिजनेस था, इनकी दुकान का काम है, तो एक काम प्रचार करते फिरेंगे भगवान के नाम का। तो इन्होंने क्या करा, एक छोटा सत्संग करवा दिया कि 4 लोगों तक इनके द्वारा बात गई। ठीक है, ऐसा ही अपनी मैं बताऊं, कृष्णापुरी में जिम था मेरा। थोड़ा सा मैं उसे मान लूँ, घर वाले तो मेरे ऐसा मानना है कि मैं बहुत बड़ी लाइन पर चल पड़ा था, बढ़िया काम चल गया था। मेरे मन में क्या है कि मैं भटक गया अपने रास्ते से, क्योंकि मुझे धर्म का प्रचार करना। मैंने जिम बेच दिया, बहुत दिन तक घर वालों ने गाली दी कि तुमने क्या कर दिया, जिम बेच दिया, नाश कर दिया। सब कुछ सुनी कि नहीं, धर्म का प्रचार करना कैसे भी करके, इस रास्ते पर चलना मुझे।
अब मैं सही रास्ते हूँ, अब घर वालों के हिसाब से भटके हुए रास्ते को हूँ वैसे मैं, लेकिन अपनी नज़र में मैं संतुष्ट हूँ, मैं सही रास्ते को हूँ फिलहाल। तो अगर मैं इतना कर सकूँ, मैंने अपना जिम बेच दिया, तो आप थोड़ी सी इतना तो कर ही सको भगवान के लिए, कि कहीं पर छोटा सा कीर्तन या भगवान का सत्संग ऐसा करवा दिया कि जिससे 4 लोगों तक बात पहुँचे। ठीक है जी। जिनके घर में भगवान की तस्वीर नहीं है, खाटू श्याम जी की उनके घर में तस्वीर आ जा सत्संग सुनकर। जिनके घर में तस्वीर नहीं है, तस्वीर है लेकिन पूजा पाठ का तरीका नहीं पता, उन्हें वो पता लग जाए। जिनके घर में तस्वीर भी है, पूजा पाठ का तरीका पता, थोड़े भाव कम है, लालच वाला भाव है, थोड़ा वो हट का सेवा भाव आ जाए, प्रेम भाव आ जाए भगवान के लिए, तो ये कितनी बड़ी सेवा होगी भगवान, कितने खुश होगा भगवान। क्योंकि जब खुद भगवान अवतार लेकर धर्म की स्थापना कर रहे, प्रचार कर रहे, तो क्या आप भगतों को नहीं करना चाहिए, सेवा को नहीं करना चाहिए आपको? पहली बात। इसके बाद इन्होंने बोल लिया था कि बिना गुरु का कुछ नहीं है। बहुत जगह मैं ये बातें बोल दूं, बहुत जगह मैं बातें नहीं बोलता। ये जो गुरु वाली बात है, भगत वाली बात है, ये मैं इसलिए थोड़ा कम बोल लूँ क्योंकि किसी के मन में सामने वाले के ये नहीं आना चाहिए कि जो सामने व्यक्ति बैठा हुआ बोल रहा है ऐसा कुछ लालच है हमारे से। मैं साफ बोल दूँ, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कोई मेरे पैर छुआ, मुझे ये भी नहीं चाहिए। बस बब्बा की महिमा है कि छुआ दे बब्बा जी। कोई मेरे गले में माला गिरा, मुझे ये भी नहीं चाहिए। बब्बा की महिमा है, बब्बा जी गिरवा दें। ऐसा बब्बा की है। हाँ जी, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, मेरे से ज़्यादा पैसे वाले होंगे, मेरे से ज़्यादा नेताओं को या अधिकारियों को जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप मेरी बात बैठ कर सुन रहे। ये सब भजन की महिमा है बब्बा के नाम के प्रचार की, और बब्बा के आशीर्वाद है मेरे को कि आप लोग यहाँ पर नीचे बैठे हुए मेरी बात सुन रहे। ठीक है, तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा, लेकिन इन्होंने बात छेड़ी तो मैं बोल लूँगा कि भगत की और भक्ति की महिमा क्या है। हर किसी के सामने भगवान नहीं आते बात करने के लिए, इसलिए वे अपने संतों को भक्तों को भेजते हैं अपनी बात समझाने के लिए। सबसे पहली महिमा तो यह है भगत की। इससे आपको पता लग जाएगा कि एक भगत के सम्मान की क्या महिमा है। अगर कोई किसी भगत का सम्मान नहीं करता और वो चाहे कि मैं ईश्वर का लाडला बन जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अगर संजय भाई का एक प्यारा बच्चा इन्होंने ले रखा, संजय भाई ने पालन पोषण कर रहे हैं, अगर मैं आकर उससे गाली देने लगूं और मैं जो संजय भाई का लाडला बन जाऊं मैं, तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता। संजय भाई कहेंगे बड़ा दोगला आदमी है, मेरे सामने आवे तो वैसी बात करे, और मेरे बच्चे के सामने जावा तो गाली दे उसे। ठीक है जी। तो ऐसे ही सब भक्त भगवान के बच्चे हैं। अगर भक्तों का सम्मान नहीं होगा तो हम भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो गुरु की महिमा यह है कि आपकी नज़र में तो गुरु है वो, लेकिन भगवान की नज़र में उसका प्यारा बच्चा है, भगत है। सबसे पहली महिमा गुरु की यह है कि भगवान की नज़र में उसका बच्चा है, उसका प्यारा भगत है। अगर उसका सम्मान होगा तो भगवान खुश होंगे। ठीक है जी। इसलिए भगवान ने तरीका निकाला कि बिना गुरु के मुक्ति पाने का, मोक्ष पाने का कोई रास्ता ऐसा अनंत काल में कोई उदाहरण किसी पुराण में, किसी वेद में, कहीं गीता में या किसी संत के अनुभव द्वारा है ही नहीं। दूसरी महिमा गुरु की यह है, आप शास्त्र पढ़ लोगे कि राम नाम की महिमा क्या है। मैं आपसे 4 ऐसे सवाल पूछ लूंगा, अभी आप बोल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने जपा नहीं। भाई आपने वो देखे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज देखे होंगे सबने यूट्यूब पर, ज़्यादातर लोगों ने। भाई मैं उनसे जाकर पूछने लगूँ तो वे मुझे गोल कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खाली पढ़ा नहीं, उन्होंने सारी जिंदगी जपा। तो उनके पास वो अनुभव है जो किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। यह गुरु की महिमा है। जप के बीच में किस तरह जप दृढ़ होगा, किस तरह सिद्ध होगा, किस तरह भगवान के दर्शन होंगे, वो सब अनुभव गुरु के पास होता है। गुरु वो है जिसने जपा। जब भी एक बार चर्चा हुई थी मेरी, अच्छा, ऐसी व्यक्ति पे बात हो रही थी, वो कहने लगे देखो ये हमारा क्या उद्देश्य है, सत्संग करना, लोगों को सिखाना, करना, जैसे आप बता रहे थे वो कर रहे थे। तो बोले कि अल्लाह भाई भागवत गीता क्या है? भाई भगवान की किताब है, उसमें सारी वो लिखी हुई कहानी। भागवत गीता जो है भगवान श्री कृष्ण का एक विजिटिंग कार्ड है। ये विजिटिंग कार्ड क्यों है और इसे क्यों कहा जाता है? इसलिए विजिटिंग कार्ड है कि जैसे आप भजन सत्संग करते हैं, आपका परिचय मुझे तो पता नहीं, संजय भाई ने आपको बुलाया, जैसे इनके माध्यम से आपकी मेरी भेंट हुई। चलते हुए मैं आपसे क्या कह रहा, वो आप अपना पता है, अपना कार्ड देते देती हो। तो इसी प्रकार से भगवान का एक विजिटिंग कार्ड है, भगवान के चरणों में लगने का एक साधन है। जैसे ही आप उस विजिटिंग कार्ड को लोगे जब भी तो उसके पास तक पहुंचोगे।
तो उन्होंने वो भागवत गीता जी अपनी विजिटिंग कार्ड के रूप में बताई, और उस भागवत गीता को जितनी बार बार पढ़ना उसका एक उद्देश्य बताया जी। एक बात और बताऊँ मैं आप लोगों को, जो भगवत गीता की बात आई, अगर कोई गीता पढ़ता है और उसकी समझ में नहीं आती तो उसका फल फिर भी इतना ही मिलेगा। हाँ, पहली बात यह है, टुट्टी फुट्टी भी पढ़ लेगा अगर संस्कृत में पढ़ लो तो। जैसे जप का फल है ना कि मन ना लगो, जप करोगे फिर भी फल मिलेगा, ऐसे ही गीता का ये फल है कि अगर आपकी समझ में भी नहीं आ रहा, संस्कृत में पढ़ रहे हैं, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना जा रहा, फिर भी फल आपको बहुत मिलेगा। गीता पढ़ने का, जप करने का, इनका फल बहुत बड़ा है सभी तरह की पूजा पाठ में। इसी प्रकार से हाँ जी। इसमें उन्होंने इसका एक उदाहरण थोड़ा सा बताया कि अल्लाह आपने 10 दीवे रखे और उनको जलाए एक के बाद एक, लेकिन आप उन दीवों को जलाने में इतने लीन हो जाओ कि आपको खुद को ये पता ना हो कि आपने कौन सा दीवा पहले जलाया। तो आप भगवान की भगवत गीता को भी पढ़ सकते हो, भगवान के चरणों में भी लीन हो सकते हो। इनकी इस बात का अर्थ है विवेक। जैसा कि हमारे पास सबको पता है शराब पीना गलत है, लेकिन हर किसी के पास ये विवेक नहीं है कि वो ठेके पर जाकर रोक ले अपने आप को ठेके जाने से। तो ज्ञान, बुद्धि और विवेक, इन तीनों में फर्क है। ठीक है जी। ज्ञान होना क्या होगा, मैंने जीके की बुक रट ली, वो भी एक ज्ञान ही है। और मुझे पता है कि एक कुत्ता है और ये आदमी, ये भी एक बुद्धि है। लेकिन विवेक कि मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना, ये हर किसी के पास नहीं होता। जब करने से विवेक जागृत होगा। अगर गीता किसी को समझ में नहीं आ रही, वो 6 महीने जप करो और 6 महीने बाद फिर जो पढ़ेगा वो, तो उसके पहला यार पहला क्या था, अब तू क्या है, उसकी वाणी में प्रभाव आ जाएगा। जो सामने वाले को बताओ, सामने वाले भी समझेगा उसकी बात और खुद भी समझ में आने लगेगी, तो विवेक जागृत हो जाएगा। ये विवेक किसी चीज़ से नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ गुरु की भक्ति से, ये जप करने से होगा। ठीक है जी। वो बात जो इन्होंने बोल ली गीता वाली, ठीक है, ये बात मेरे दिमाग में नहीं थी फिलहाल, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ याद दिलाई। ताली बजाओ इनके लिए। हाँ जी। नहीं, बीच बीच में आप कुछ बातें भूल जाए, दिमाग से निकल जाए बताते टाइम, तो याद भी दिलाते जा रहे हैं आप मेरे। कोई बात नहीं, आपके पास बाबा ही है करवाने वाले। हाँ ये वही है, आप वही आपके मुंह से बोलने वाले, वही मेरे मुंह से बोलने वाले यहाँ पे बैठ कर। आप भी सेवादार, मैं भी सेवादार। ठीक है जी।